नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। आलमी शोहरत याफ्ता सयाहती मकाम पहलगाम के आरू इलाके में एक अलमनाक सड़क हादसे में कम अज़ कम 2 अफराद हलाक जबकि मुतादिद दीगर जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक निजी गाड़ी आरू के मुकाम पर हादसे का शिकार हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस, इमदादी टीमें और रजाकार चाय वकू पर पहुंच गए और फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 2 अफराद की लाशें बाजियाब कर ली हैं जबकि जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। ज़राए के मुताबिक गाड़ी में सवार सभी अफराद ज़िले अनंतनाग के दयालगाम के इलाके पेठपोक के रिहायशी थे। हलाक होने वालों में एक की शिनाख्त इमरान अहमद गनाई के तौर पर हुई है, जिसके मुतालिक बताया जा रहा था कि वही गाड़ी चला रहा था। फौत हुए दूसरे शहरी की शिनाख्त और जख्मियों की मुकम्मल तफसीलात ताहाल सामने नहीं आ सकी है। उधर टांगमर्ग में सयाहों की एक गाड़ी को भी हादसा रोनमा हुआ। 3 सयाह जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। हादसात पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का इजहार दुख। भर के तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात में मुज़म्मिर, ये भारत का पुख्ता यकीन है। मगरबी एशिया में अमन की कोशिशों में होने वाली पेशरफ्त का खैर मकदम। हिंदुस्तान हमेशा इंसानियत पहले के उसूल पर अमल पैरा। ये सोच अब भी मरकज़ में। ये ज़रूरी है कि समंदरी रास्ते महफूज और बहरी जहाज़ बिला खौफ ख़तर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। 12 साल बेमिसाल दफ़ा 370 की मनसूखी समेत 12 मुआहदों से दाखिली सलामती मजबूत हुई। हिंदुस्तान ने दुनिया के लिए कौमी सलामती के लिए पुख्ता अज़म की मिसालें कायम की। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर की फायर पावर के साथ सरहद पार घुसकर दुश्मनों को जवाब दिया गया। सलामती के गढ़ की तामीर से शहरियों की हिफाजत और दुश्मनों की तबाही यकीनी बनाई गई। अमित शाह। सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारियां और हिफाजती इंतजामात। मरकजी दाखिले सेक्रेटरी समेत दीगर ओहदेदारों का दौरे जम्मू कश्मीर 20 जून को। यात्रियों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डरों के दरमियान मरबूत कोशिशों पर बात होगी। फौज के व्हाइट नाइट कोर कमांडर का दौरे नौशेरा सेक्टर, सिक्योरिटी सूरत-हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। सरहदों की हिफाजत में फौज के साबित कदम, अज़म, बुलंद हौसले और गैर मुतज़लज़ल चौकसी को सराहा। ऑपरेशन शेरोवाली रजौरी जंगलात में 26वें रोज भी तलाशी मुहिम जारी। जंगलात में छुपे बैठे मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने के लिए खुसूसी कमांडोज और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए मरकजी सरकार अपने वादे पर पाबंद। बहाली का मुनासिब वक्त ज़मीनी सिक्योरिटी सूरत-हाल पर मुनहसर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत में अंदरूनी तज़ादात, पार्टी में इस्तेहकाम का फिक़दान। सुनील शर्मा। सरकार के पास सारा कंट्रोल है, सारा इख्तियार है और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, जिस लॉ एंड ऑर्डर में जब इस हुकूमत के पास पूरी स्टेट हुआ करती थी तब यहाँ पे सड़कों पे खून बहता था, तब नौजवानों की सीने पे गोली लगती थी, तब यहाँ पे छोटे छोटे स्कूल गोइंग बच्चों की छातियों पे गोली लगती थी, तब यहाँ पे पीएसए और अलग अलग प्रकार के एक्ट लगा के लोगों को बंद किया जाता था। आज उसी स्टेट को जब यूनियन टेरिटरी में बदला और लॉ एंड ऑर्डर की कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लिया, कहीं न कहीं आज यहाँ की सड़कें खून नहीं देखती हैं। आज यहाँ के नौजवान
गोली के डर से बाहर आए हैं। आज यहाँ के छोटे बच्चे पे सीने पे कभी गोली नहीं लगी है। आज यहाँ के नौजवानों को किसी एक्ट का, किसी यूएपीए का या किसी पीएसए का डर नहीं है। आम जो जेन्युइन लोग होगा तो ड्यूअल कंट्रोल अगर आप इस पे कहते हैं कि ये होना चाहिए, लाइन आर्डर भी इन्हीं के पास होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक बार कश्मीर के नौजवान को आपको पूछना होगा कि क्या आप दोबारा से उसी साये में जीना चाहते हो, या अगर आप इनसे सवाल पूछेंगे कि भाई बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल के लिए आपने क्या क्या किया, तो मुझे लगता है कि इनसे बेहतर जवाब देने वाला और कोई नहीं होगा, क्योंकि दूसरा कोई ड्यूअल कंट्रोल इनके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में कोई है नहीं। भारत सरकार दिल खोल के पैसे दे रही है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पुलिस स्टेशन शाल्टिंग ने आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुजकुंड में एक मुबाहिसा व आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया था। प्रोग्राम में तलबा, नौजवानों, असातिज़ा और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर उलमा, वक्ता, डॉक्टरों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने मंशियात के मुज़िर असरात पर रोशनी डालते हुए नौजवानों पर जोर दिया कि वो नशे से दूर रहे और माशरे में मस्बत तब्दीली के सफ़ीर बने। तलबा ने नशा मुक्त भारत के मौजू पर मुबाहिसे में भी हिस्सा लिया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर शुरका ने मंशियात से पाक माशरे के क़याम के अज़म का इयादा किया और अवामी बेदारी के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की कोशिशों को सराहा। Nasha can be of different types such as alcohol, tobacco, nicotine, can affect a person's health, studies, relationship and future. The devastating epidemic of drug abuse. We often talk about external enemies, but the most dangerous enemy is the one we willingly swallow, smoke, inject into our own arms. 3 जुलाई से शुरू हो रही सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में सिक्योरिटी के बंदोबस्त, जम्मू के और कश्मीर के हसास मकामात पर इजाफी चौकियां कायम करने और फोर्सेस को चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई। आखिर में ये खबर हिंदुस्तान का अरूज न सिर्फ अपने बल्कि आलमी बहबूद के लिए भी अहम, मुल्क को कमज़ोर करने के लिए झूठे बयाने और झूठी रिपोर्टें फैलाने की कोशिशें जारी। हमारी तारीख गुलामी की नहीं, हमें अपने इक़्तिदार की बुनियाद पर साबित कदम रहना चाहिए। मोहन बागत। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।